नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। अभी हो रखा है सुबह का समय और आज है अमावस्या। तो अमावस्या की पूजा होगी। तो हम तो बोलते हैं मावस, लेकिन आप लोगों को शायद समझ में ना, इसलिए मैं अमावस्या बोल रही हूँ। तो आज है मावस, तो मावस की पूजा होगी। तो मैं नहा तो चुकी हूँ क्योंकि पूजा होगी, तो इसलिए नहा करके रसोई बनेगी। तो बस अभी मेरी खीर तो बनी चुकी है। अभी थोड़ी देर, बस थोड़ी देर है तो बनने में। और आलू मैंने बॉईल करके बनाए थे क्योंकि जल्दी बन जाते हैं, इसलिए। तो मैंने पहले आलू को छीला, काटा और नमक डाल करके बॉईल कर दिया था ताकि उसके अंदर भी अच्छे से नमक चला जाए, इसलिए। तो बस सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट तैयार ही है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है, तो थोड़ी देर पकाऊंगी और उसके बाद सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। और झाड़ू तो मैं लगा चुकी थी, लेकिन पोछा मेरा लगाना बाकी है। तो अभी मैं पोछा लगाऊंगी। और इस बीच ये गए हुए हैं ऊपर छत पर। तो ये अपने 2-3 काम ही करके आएंगे, जैसे कि पक्षी को दाना डाल करके आएंगे और हैप्पी को घुमा करके आएंगे। उसके बाद ये आकर के नहाएंगे और फिर ये पूजा करेंगे आकर के। तो मैंने सोचा कि तब तक ना वो कर देते हैं, सारा खाना तैयार कर लेते हैं और अपना झाड़ू पोछा काम भी कर लेते हैं। सिर्फ पूरियाँ रह जाएंगी, तो फिर पूरियाँ मैं तभी बनाऊंगी जैसे ये नहाने के लिए जाएंगे, तो मैं फिर पूरियाँ बना दूंगी, इसलिए। तो मैंने आटा वगैरह भी सब लगा के रख दिया था। तो जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए खीर तो बन चुकी है। तो खीर को तो मैंने ढक दिया है और अब है सब्जी का नंबर। तो बस सब्जी भी ऑलमोस्ट तैयार है, ये देखिए। तो सब्जी बन चुकी है, तो गैस कर दी है मैंने ऑफ और दोनों चीज़ें मेरी बन के तैयार हैं। और यहाँ लगा के रखा हुआ है मैंने आटा। तो आटा अभी रेस्ट करेगा और मैं अपने बाकी के काम करूँगी। तो जब तक आटा रेस्ट करता है तब तक मैं अपना पोछे वाला काम निपटा दूँगी। तो इस तरीके से सफाई भी बिल्कुल सुबह सुबह ही हो गई है। तो जी देखिए हो गई है पूजा भी। तो देवताओं की पूजा भी हो गई है और जो मंदिर में रेगुलर पूजा होती है वो भी हो गई है। तो आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए भगवान जी के सामने। तो ये देखिए पूजा हो चुकी है। और थाली निकाल करके हम बच्चों को ही देते हैं, जैसे मंदिर में या पंडित को नहीं देते, क्योंकि जो हमारे मंदिर का पंडित है ना वो खाता ही नहीं है। वो ऐसे बोल रहा है कि इसमें डाल दो, एक पतीला सा होता है उसके पास, किसके अंदर डाल दो। तो फिर क्यों खाना वेस्ट करना ना, उसने गैया को देना होता है, इसलिए। तो हम बोलते हैं हम ही खाएं। किसी ने बोला कि बच्चों को दे दो, तो पितरों का ना बच्चों को भी दे सकते हैं, तो हम तो फिर बच्चों को ही दे देते हैं। और ये देखिए ये नैना की कलाकारी है, इसने बना रखी है ये कुत्ता बिल्ली, और एक उसने वहाँ पे लगा रखा था। तो ये ना इसने ऐसे चिपका रखा है मैग्नेट पे। ये ढक्कन है बोतल का ना, इसके ऊपर बना के चिपका रखा है और बोतल के ढक्कन को मैग्नेट के ऊपर लगा रखा है। और आज इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो मैंने बीच में कढ़ाई रोक दी थी क्योंकि पूजा करने गई थी, इसलिए। और अब मैं बना रही हूँ चाय। तो मैं अपने लिए और इनके लिए चाय बनाऊंगी और फिर पूरियाँ सेकूंगी हम दोनों के लिए, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ पूजा के लिए ही पूरी सेकी थी, जितनी भी पूजा के लिए चाहिए थी तो मैंने उतनी पूरी सेक दी थी। और अगर कढ़ाई में खुली छोड़ जाती गैस मतलब इसके नीचे धीमी भी कर जाती, तो कढ़ाई इतनी हल्की है ना, आग पकड़ लेती। तो मैंने ऐसा रिस्क लिया ही नहीं, मैं इसको बंद करके चली गई थी। तो बस जल्दी से हाथ जोड़ करके भाई भगवान के सामने फिर मैं आ गई। और अब मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, चाय पियेंगे हम। और क्योंकि जब कुछ तला हुआ होता है ना, तो फिर ये चाय लेना ही पसंद करते हैं, लस्सी वगैरह लेना पसंद नहीं करते। तो बस हम दोनों नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद और घर के बाकी काम करने के बाद ना, क्योंकि हाउस हेल्पर तो आ ही नहीं रही हैं, वो तो शायद ज़्यादा बीमार हो गई हैं, तो वो तो अभी 2-3 दिन और नहीं आएंगी। तो हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। और हम कहाँ घूमने जा रहे हैं ये आपको वहीं जा कर के पता लगेगा। और ये देखिए ये हम खड़े हैं एक पार्क के पास। तो हम यहाँ पे कर रहे थे इंतज़ार, और इंतज़ार हम कर रहे थे बुलबुल का। तो यहाँ पे जब मैंने इसको लास्ट टाइम फ़ोन किया तो इसके पापा बोले कि ये ऐसा बोलो उसको कि यहीं पार्क से निकल के आ जाएगी बीच में से। तो उसने शायद सुना नहीं। तो जहाँ पे हमने उसको पहले बोला था ना कि तो हमें वहाँ पे मिलियो, वो बेचारी हमारा वहीं पर वेट कर रही थी। फिर मैंने इनसे बोला कि हो सकता है शायद वो हमारा वहीं पर वेट कर रही हो जहाँ मैंने उसको बोला था। तो फिर हम थोड़ा आगे आए तो वो वहीं पर खड़ी थी, हमारा इंतज़ार कर रही थी। फिर बस हम लोग सब चल दिए अपनी मंजिल की तरफ जहाँ हमें जाना था। और ये देखिए रास्ता ना बहुत अच्छा लगता है ना इस तरीके से, मतलब बाहर तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में ना गाड़ी में से, लेकिन वैसे बहुत गर्मी थी, बेइंतहा गर्मी थी, मतलब पसीना रुक नहीं रहा था, इतनी गर्मी थी। और ये यहाँ की जेल है और यहाँ पे बने हुए इस तरीके से फ्लैट ना। तो मैंने एक बार नैना को बोला कि नैना देख यहाँ पे ना ये जेल है, तो उसको लगा कि ये ना फ्लैट कैदियों के लिए बने, मम्मी कैदियों के लिए फ्लैट बने। मैंने कहा नहीं, कैदियों के लिए नहीं बने हैं। तो ये देखो ये यहाँ से इंडियन एयरपोर्ट जाने का रास्ता। तो अभी तो यहाँ से भी हो गया ना, वैसे फ़्लाइटें जाने लगी हैं ना। तो और ये देखो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है ना, बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। कभी कभी इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि मतलब
एक बिल्डिंग के अंदर ही पूरा एक मोहल्ला रहता होगा ना। मतलब मैं कभी कभी ये सोचती हूँ, कभी कोई बाई चांस कुछ ऐसा हो जाए कि सबको ऐसे एकदम से आना पड़े तो चलने का रास्ता भी नहीं होगा ना, कितनी भीड़ होगी इनके अंदर ना। जैसे हमारे गली मोहल्ले में तो फिर भी ऐसा होता है ना कि चलो भी हम कितने हैं, एक गली के अंदर 15 घर होंगे, 20 घर होंगे, ज़्यादा 25 होंगे, इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं, बहुत लंबी गली है तो इतने घर होंगे। और हर घर में कितने होंगे, आजकल तो सब 4-5 ऐसे इतने मेंबर होते हैं। और यहाँ पे देखो कि पूरा एक बिल्डिंग के अंदर इतने होंगे जितने हमारी पूरे मोहल्ले में होते होंगे ना, इसलिए। और यहाँ से देखो ये कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है ना, मतलब पूरा ये गाजियाबाद का ये है, यूपी का सीन है पूरा ना ये। और यहाँ से यहाँ पर भी सारे बिल्डिंग बन गई हैं। और ये कोई पुल है, पता नहीं मोनो रेल कह रहे थे शायद ना, कि उसका पुल बन रहा है। तो यहाँ से वो हाई स्पीड की ट्रेन जाएगी निकल करके, तो उसी का ना पुल बन रहा था। और ये देखो पुलिस वालों ने इस बच्चे को बीच में बिठा रखा है, तो शायद इसने या तो कोई चोरी चकारी की होगी या फिर हो सकता है चोट वोट लग गई हो। मेरे को तो ऐसी मैं कैप्चर कर रही थी साथ में ना, तो ये भी कैप्चर हो गया। और यहाँ पर है ये जैनियों का मंदिर। तो यहाँ पे ऐसे जो उनकी जो होती है तस्वीरें दिगंबरों की, वो 2 तस्वीरें बनी हुई हैं उस तरफ। और ये एक मंदिर है, मुझे नाम नहीं पता इस मंदिर का ना, हमेशा मैं इधर से निकली तो ज़रूर हूँ कितनी बार ना, लेकिन बस मैं इसको संघ वाला मंदिर ही कहती हूँ। बड़ा सा संघ बना है इसके ऊपर ना। और ये हम पहुँच गए अपनी मंजिल पे। तो जी हाँ, हम आ रहे हैं वाटर पार्क। तो आज बच्चों का दिल था, मतलब बच्चों का दिल क्या था, बच्चों से इन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें लेकर के चलूँगा। और आज गर्मी इतनी थी, मैंने भी मना करा कि नहीं जाते, रहने दो, लेकिन नहीं, बच्चे कहाँ सुनते हैं ना, बच्चे नहीं सुनते। और ये हमें बोल रहा है कि पार्किंग ना आगे है, आप आगे जाके लगाइए, क्योंकि यहाँ पर तो ना फुल हो रखा है। तो इन्होंने हमको यहीं पर उतार दिया था और ये गाड़ी पार्क करने के लिए आगे चले गए थे। और ये देखिए सोना लग गई आती है अपने काम में। देख रहे हैं आप डायनासोर सामने, वो उसके मुंह के अंदर हाथ दे रही कि मम्मी देखो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मम्मी इसने मेरा हाथ काट लिया ऐसे कर रही थी। और कह रही मुझे इसके ऊपर बिठा दो। तो ये देखिए यहाँ पे टिकट। तो इनको ये था, पता नहीं इनको कैसे रहा, गफलत रही क्या रहा, कि ये बोल रहे थे कि 400 की टिकट है वर्किंग डे में। लेकिन जब हमने यहाँ पर आकर के देखा तो यहाँ पे तो टिकट थी 850 की। और यहाँ पे ना हाइट नापने का था कि अगर आपका बच्चा इस हाइट से कम का है तो शायद टिकट 650 की थी। लेकिन हमारे बच्चे तो सिर्फ सोना ही थी जो भी इतनी कम हाइट की थी। और हमें बच्चों से बोल रही थी कि हेलो करो। तो ये देखो क्या सड़ा सा मुँह बना के हेलो कर रहे हैं ना, क्योंकि दोनों का बस दिमाग, जब दोनों मिलती है ना आपस में तो दोनों की ऐसी हो जाती है। हम उम्र है ना, इसलिए भी लड़ाइयाँ होती रहती है इनकी एक दूसरे के साथ। और अभी हम लोगों ने टिकट ले लिया है और ये हमारे हाथ पे बांध रहे हैं बैंड अंदर जाने के लिए। तो नैना तो बोल रही थी फ्रेंडशिप बैंड बांध रहे हैं, ऐसी मजाक कर रही थी। और नैना बुलबुल और मैं, हम तीनों एक साथ थे। और ये और सोना, ये दोनों एक साथ थे। तो यहाँ पे इन्होंने हम सबके ऐसे बैंड बांधे। और उसके बाद सोना और उसके पापा तो निकल गए आगे। और इसके बाद क्या हुआ, इसने हमारा बैग चेक करा, क्योंकि बैग हमारे पास था और उसके अंदर थी नमकीन। तो इसने बोला कि नहीं मैडम, खाने का सामान तो नहीं जाएगा। हमने कहा क्यों, कह रहा नहीं। और हमें मालूम भी नहीं था कि इस तरीके से ले जाने नहीं देते हैं ना। तो ये दोनों तो आगे निकल गए थे। फिर कह रहा मैम जा करके ना काउंटर पे जमा करके आ जाओ। हमने कहा चलो ठीक है भाई। फिर काउंटर पे गई मैं, फिर उसको नमकीन को जमा करके आई। देखो हमारा बैग चेक कर रहा है तो नमकीन निकल गई उसमें से तो कह रहा कि नहीं होएगा। तो फिर मैंने कहा चलो जमा करके आ जाते हैं। नहीं कोई बात नहीं, जब वापसी में जाएंगे तब खा लेंगे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना, अंदर जाने नहीं दे रहा। तो हमने कहा चलो ठीक है। लेकिन मैंने वहाँ पे देखा था कितने लोग खा रहे थे यार, उनके घर के टिफ़िन थे वो, तो घर का ही खाना रहा होगा ना। उसके अंदर आलू वगैरह मैंने देखा, चटनी थी उसके अंदर उस बाकायदा जैसे हम घर में बनाते हैं उस टाइप से ही। पर चलो कोई नहीं, हो सकता है वो उसका जानकार रहा हो, उसने ले जाने दिया हो। और ये देखो यहाँ पे ना ऐसे फुहारें हो रही थी, जैसे सैनिटाइजर की फुहार नहीं होती, इस टाइप की। तो चलिए अब कर लेते हैं पार्क में एंट्री। पापा इस तरफ गए हैं, घंटे 2 घंटे की। फिर जो हमारे पैसे हैं वो वापस करेंगे क्या ये? तो जी ये देखिए हम लोग कर चुके हैं वाटर पार्क में एंट्री। और बच्चे चले भी गए हैं ना पानी के अंदर, बच्चे भी उनके पापा भी चले गए हैं। तो मैं नहीं गई थी, मैं ऐसे ही बैठी हुई थी बाहर ही। और तो जी चलिए कल मिलेंगे आपसे नई दिन नई वीडियो के साथ, क्योंकि इसके आगे की जो है ना वीडियो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। तो कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम और अपना ध्यान रखें।